हेलो, गुड मॉर्निंग पब्लिक। क्या हाल? सब बढ़िया? बढ़िया ही होना चाहिए। आज मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है इसके साथ। सुबह सुबह गर्मा गर्म भुट्टा। उठी तो मैं काफ़ी देर की हुई है क्योंकि समृद्ध को फीवर था तो उसको डॉक्टर के पास भेजा था इनके साथ। तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी कि ये लोग आएंगे तब उसके बाद कुछ प्रॉपर काम शुरू होगा। इतने में आ गया भुट्टा। मुझे बहुत टेस्टी लगता है और सुबह सुबह मिल जाए तो वाह 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 हो जाती है। आज मैंने उबाले हैं आलू क्योंकि मुझे पता था समृद्ध उठ के जा रहा है खाली पेट तो वो आते ही उसको भूख लगी होगी। तो आलू उबाल के मैंने रख दिए थे। अब मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने। मैंने पूछा था पूड़ी आलू खाने हैं या कुछ और खाना है, तो आलू के पराठे सबने ओके कर दिए। तो अब हम बनाएंगे आलू के पराठे। पहले मैं आधा खा लूँगी यार, गरम गरम बहुत टेस्टी लगता है। ठंडा होने के बाद उतना टेस्ट नहीं आएगा पर मैं खाऊंगी ज़रूर। वो देखो कैसे खांस रही है, बहुत टाइम लगेगा इसको भी ठीक होने में। चलिए मैं एक बार खा के फटाफट से बच्चों को नाश्ता कराती हूँ, इनको नाश्ता कराती हूँ, इन्होंने जाना भी होगा। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। फटाफट ठूस लिया मैंने अपना भुट्टा क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। आलू मैंने साफ़ करके छील के बॉईल करके रखे हुए हैं। अब पहले मसाला। हाँ जी, तो नाश्ता वाश्ता निपट गया। थोड़ा सा ऊपर ऊपर का सेटिंग मैंने कर दिया है। और आज मैंने पार्लर में फ़ोन किया है बालों के लिए, तो भी वो चेक करके मुझे बताएंगे अपॉइंटमेंट किस टाइम की मिल सकती है। तो मैं थोड़ा सा हेयर कट लूँगी और बालों को ठीक करा के आऊँगी। यार यहाँ से बाल उड़े ही जा रहे हैं सारे, गंजी हो रही हूँ मैं। अब नाश्ते के बाद बच्चे तो गए अपना बिस्तर में घुस गए हैं क्योंकि दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। समृद्ध को तो अभी भी फीवर था तो दवाई ववाई दे दी है दोनों को और दोनों गए बिस्तर में। अब मैं क्या कर रही थी, डस्टिंग वस्टिंग करके गीज़र ऑन कर दिया, मैं नहाने जा रही हूँ। आज सफाई होनी नहीं है क्योंकि कल मेड करके गई थी तो आज नहीं आएगी, वो मना कर गई है। अब मैं काट रही हूँ बीन्स। ये बीन्स मुझे एक हफ्ते से ऊपर हो गया लाए हुए और थोड़ी बहुत तो ख़राब भी हो गई थी, वो मैंने छांट ली है। जो सही हैं जितनी, ज़्यादा नहीं ख़राब हुई, कुछ 100 ग्राम करीब ख़राब हुई हैं। तो आधा किलो से ज़्यादा मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि इसमें आलू ज़्यादा डलते हैं मेरे। तो बीन्स काट लेते हैं, फिर उसके बाद सब्ज़ी बना के रख दूँगी। आटा गूँधा हुआ है तो कोई ऐसा झंझट नहीं होगा, जिस वक्त भी बच्चे मांगेंगे खाना बन जाएगा। और आज साथ में बच्चों को मीठा दही खाने का मन है, मतलब सूखी सब्जी होगी ना, सूखी तो नहीं, मैं हल्की सी बिल्कुल हल्का सा इसमें ना रस मसा रखती हूँ। मसाला डालूंगी ना प्याज टमाटर का, तो उसको हल्का सा ग्रेवी वाला रखूँगी, बिल्कुल मामूली सा, कि वो खाने में दिक्कत ना हो। साथ में दही मांग रहा है सैमी, देना तो नहीं चाहिए क्योंकि ज़ुकाम और फीवर है उसे, पर हल्का सा दे दूँगी अगर मीठा होगा। अगर खट्टा या हल्का सा भी पुराना हुआ तो नहीं दूँगी, ताज़ा दही होगा तो दूँगी। और भी कुछ बता रही थी मैं आपको, भूल गई। चलिए मैं ये काटती हूँ, उसके बाद फिर बाद में मिलती हूँ। हेलो जी, टाइम हो रहा है 4:03। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, पराठी मुझसे खाई नहीं गई। तो अभी मैं आई हूँ आपको ये दिखाने
शायद आपने पहले भी मुझे किसी वीडियो में पहने हुए देखा होगा, पर मैं बताना चाह रही थी कि ये कुर्तीज़, एक जो उस दिन मैंने ब्लू वाली पहनी थी, ये वाली, ये कुर्तीज़ मैंने बनवाई हैं शॉल की। मेरी काफ़ी पुरानी शॉल्स पड़ी हैं और मैं शॉल्स ज़्यादा ओढ़ती नहीं हूँ, पतली पतली जो होती हैं बस वही ओढ़ती हूँ। जैसे ये रेगुलरली हम घर में ओढ़ते हैं, एक दो और हैं पतली पतली शॉल्स, तो वो ओढ़ लेते हैं कभी कभार। तो ये शॉल्स मेरे पास स्पेयर पड़ी हुई थी, ये मम्मी ने मुझे दी थी शॉल। तो इन शॉल्स का मैंने कुर्तीज़ बनवा ली थी। देखिए, गरम पजामियाँ या नॉर्मल पजामे के साथ पहनी जा सकती हैं। तो ये जब मैं ऑफ़िस में पहन के जाती थी लोगों को बहुत ही अच्छी लगती थी। एक मैंने कोट की टाइप बनवाई है, मतलब कोट टाइप बनवाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आज टाइम लगा तो आज ही निकाल मैंने रखी है। पर नॉर्मली क्या होता है, घर में पजामाज और पुलोवर्स या स्वेटर्स आजकल चलते हैं, तो वही पहन लेते हैं हम। तो ये इन चीज़ों का नंबर ही बहुत कम आता है। तो अभी जस्ट नहा के निकले तो ये मेरे हाथ में लग गई, तो मैंने कहा आज ये पहनती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपनी जो पुरानी शॉल्स हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये हैवी वाली शॉल्स आजकल चलती भी नहीं है, तो इनमें से आप एडिशनल कपड़ा ऐड करके, अगर आपकी शॉल छोटी है, एडिशनल कपड़ा ऐड करके भी नॉर्मल गरम कपड़ा बैक पे लगा दीजिए और आगे फ्रंट में इससे बनवा लीजिए शॉल से, और बाजू में ले लीजिए उसका डिज़ाइन जो भी है, तो वो आपकी बहुत ही प्यारी कुर्ती बन जाती है। पुरानी चीज़ यूज़ भी हो जाती है और एक नया स्टाइल भी निकल आता है। तो अगर किसी को उस बारे में जानना हो तो आप मुझे अपने शॉल की या जो भी आपके पास मटेरियल है उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं। क्योंकि मेरा बुटीक था तो मुझे, और मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अपने कस्टमर्स को हेल्प करती थी उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा पुरानी सिल्क की साड़ीज़ होती हैं जो, उनमें से आप क्या नया बनवा सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप मुझे उसकी पिक्चर भेजें, मैं उससे आपको एक डिज़ाइन दे सकती हूँ। एक डिज़ाइन जो है मैं अपनी इस वीडियो में साइड में लगा दूंगी, जो मैंने अपनी एक सिल्क साड़ी का बनवाया था, फैंसी 2 पीस पूरा सूट बनवाया था, तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ऐसे मैंने 2-3 साड़ीज़ के बनवाए हैं, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास पिक्चर एक की है, तो वो मैं डाल दूँगी। अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, नहा मैंने लिया, ओके हो गया। अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। आज ठंड है दिल्ली में, वेदर वैसे नॉर्मल है पर थोड़ी सी ना ठिठुरन वाली ठंड है दिल्ली में। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, बच्चों को भी चाय बना के दूँगी, खुद भी पीऊँगी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया। तो मेरी पराठी भी एज इट इज़, साथ के साथ मैं अपनी बीन्स की सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं प्याज टमाटर का तड़का बोल रही थी पर प्याज है नहीं अभी, टमाटर खाली छौंक दूँगी, टमाटर और अदरक उसका छौंक लगाऊँगी, तो 2 मिनट में तड़का भी साथ के साथ हो जाएगा और चाय भी बन जाएगी। तो जाती हूँ, पहले ये काम निपटा लेती हूँ, साथ साथ देखती हूँ अगर समोसे का जुगाड़ हो जाता है तो समोसा भी मंगवाती हूँ। एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा काम और शुरू हो जाता है। अभी ये जो कपड़े मैंने सुखा रखे थे, ये सारे वुलन कपड़े थे, और हुआ क्या कि ये जो बाहर की तार है, मैं दिखाती हूँ आपको, जिस पे मैंने सुखा रखे थे, ये तार सारी निकल गई है यहाँ से, सारी तार, 2 तार निकल गई है और तीसरी भी बचा ली किसी तरीके। और वो देखिए कपड़े कहाँ कहाँ तक गए हैं, ये देखिए, 1-2 तो नीचे थे गेट पे, तो वो तो उतार लिए, और ये है, और एक आई थिंक कोई उठा के ले गया, कोई किसी के हाथ लग गया, कोई उठा के ले गया यार, तारों में फंस गया। मैं ये बचे हुए कपड़े इधर अंदर बालकनी में तारों पे डाल रही हूँ। लग गई भूख बच्चों को, 10:30 पौने 11 हो गए हैं और इनको भूख लगी है। बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, जैसा मैंने बताया था, प्याज तो थे नहीं तो टमाटर अदरक का छौंक दिया है, और साथ में है रायता। ये मैंने पकौड़ी वगैरह डाल के और ऑलरेडी इसको मिक्स करके रखा हुआ है सारा। इनका ही वेट कर रही हूँ, ये आ जाए तो फिर खाना खाएं।
तब तक बच्चों को दे रही हूँ। समृद्ध मांग रहा है आलू के पराठे, थोड़ा सा दही, और दिया रायता और बीन्स आलू की सब्जी और रोटी। पहली पराठी तो ऑलरेडी बनी हुई थी, क्योंकि मैंने अपने लिए एक पराठी बनाई थी सुबह, वो मैंने खाई नहीं थी। इनफैक्ट आज सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा मैंने। दे के आती हूँ। आजकल ये 2 दिन से थोड़ा लेट आने लगे हैं। आज लगता है इनसे भी सवाल जवाब करना पड़ेगा। कहाँ रहते हो 11-11 बजे तक? कल लेट आए थे, मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन हो गया। आज आए, पूछती हूँ कहाँ थे। अपनी और इनकी भी सोच रही हूँ बना के रख दूँ, पर फिर वही कहानी जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं बना के रख दूँगी और ये नहीं खाएंगे, क्योंकि कई बार रात को ये नहीं खाते हैं खाना, तो नहीं खाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि एक्स्ट्रा रोटी बना के रखी है, तो वेस्ट हो गई। 11:30 हो गए हैं, तो मैं तो खाना ले आई हूँ, क्योंकि अभी तक आए नहीं है। पता नहीं, फ़ोन भी काट रहे हैं तो या तो रास्ते में है, देखते हैं। खाना तो मैंने खिला दिया बच्चों को, पर दिया से खाना नहीं खाया गया, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ आटे का हलवा। और बस रेडी होने ही वाला है, तो बस ये मैं उसको खिलाती हूँ। थोड़ा गला तर होगा, गरमाइश जाएगी, देसी घी जाएगा, तो थोड़ा और आराम मिलेगा उसको। तो चलिए दोस्तों, अलविदा, गुड बाय। कल फिर दोबारा मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय।